संगम विहार जी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग की कार्यवाही को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। आरोप के मुताबिक वन विभाग कर्मियों ने जी ब्लॉक क्षेत्र में स्थित करीब 30 वर्षीय पुराना वाल्मीकि मंदिर गलत तरीके से तोड़ दिया है। आरोप है कि इस कार्यवाही के दौरान वन विभाग की टीम ने महिलाओं से भी बदतमीजी की है। वहीं दूसरी ओर अगर वन विभाग के अधिकारियों की बात करें तो उनकी तरफ से यह केवल विभागीय कार्यवाही है। मंदिर फॉरेस्ट लैंड पर था जिसको लीगल तरह से हटाया गया। जो भी आरोप क्षेत्रीय लोगों के हैं वो वन विभाग की तरफ से मिथ्या है, जिसका सच से कोई संबंध नहीं। पूरे मामले को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वन विभाग और क्षेत्रीय लोगों के बीच तनातनी होती साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम अटैक न्यूज। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर हो जा। हमने बाहर चलो। अरे तू बाहर जा, नुकसान करवा नहीं हो गया। एक मिनट बात तो करो। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। इसको तोड़ने का ऑर्डर बताओ, तोड़ने का ऑर्डर बताओ इसका। हेलो, पटा दो। अरे इसे तोड़ने का ऑर्डर तो बताओ। कर लिया, क्या करोगे? अरे पटा मारो। अरे तोड़ने का ऑर्डर तो बताओ कि हमने ये यूं तोड़ा, ये ऑर्डर हमारे पास है। तोड़ कोई सीरियस नहीं है। अरे तू जा बेटा बाहर। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, मुझे ऑर्डर बता दो, तोड़ दो। आपके पास बनाने के कौन से ऑर्डर थे? ये देखो 1996 से बना हुआ। बाहर चलो, बाहर से बनाओ वीडियो, बाहर से बनाओ, बाहर से बनाओ वीडियो, बाहर से बनाओ। बाहर चलो जी, बाहर चलो, बाहर चलो वीडियो। हम ले जाएंगे। चलो, हम मुझे लेके चलो। हेलो, हमें लेके चलो। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मकान भी इसी भूमि में खड़े हैं। शराफत माननी है। तुम तो तुम्हारे खुद योगेश सुनील ऑफिस में चले जाना, बात हो जाएगी। अरे नहीं होगा, सब तुम्हारा काम करो, तुम वो छोड़ दे, तुम्हारा काम करो। अरे मस्जिद भी तोड़ो, मस्जिद भी तोड़ो। मस्जिद भी तोड़ना कहाँ है? वो मस्जिद उधर ही, मस्जिद भी है बीच में। पकड़ियो, ये बना पेन दिखाओ, पेन मंगाओ। मेरा अपना समाज है और मैं कल भी आया था। मैं आज ही नहीं आया, मैं कल भी आया था। और उससे पहले जिस दिन मूर्ति स्थापना हुई थी मैं उस दिन भी यहाँ आया था और साथ के साथ भंडारा भी लेके गया था। लेकिन ये प्रशासन के लोगों ने, जो प्रशासन के लोगों ने किया है, ये गलत किया है। प्रशासन के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर 1994 से इस मंदिर में पूजा होती है। जो पहले की जो मूर्ति थी वो यहाँ पर खंडित हो गई थी। खंडित होने की वजह से हमारे समाज ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये मिलाकर एक ये छतरी का निर्माण कराया। और जो छतरी का निर्माण कराया सिर्फ इसलिए कराया था कि हमारे भगवान की मूर्ति खंडित ना हो, और खंडित होगी तो फिर हमारे को दूसरी मूर्ति की स्थापना करनी पड़ेगी। लेकिन समय समय पर ये वन विभाग के लोग इस तरह की हरकत करते हैं और इनको इस बार सबक सिखाना पड़ेगा। और कल भी मैंने
उस डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन मैं सूरजकुंड रोड पर जाके उनसे बात भी करूंगा, लेकिन अब तो पहले वो थाने आएंगे, उसके बाद हम बात करने जाएंगे। ये मेरी बहनों ने मेरे को बताया कि हमारे साथ उन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं। और देखो, ये तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भी राजधानी दिल्ली है। अगर यहाँ ऐसा होगा तो ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। और अगर इस तरह के वर्ड का कहीं भी हमको थोड़ा सा भी क्लू मिला तो उनके ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएंगे। वीडियो वायरल हो रही है सर, क्या वीडियो? नहीं, वीडियो वायरल हो रही है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन वीडियो के अंदर वो शब्द नहीं है। वो शब्द जिस दिन मिल गए हम उसके ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएंगे। जैसे अभी हमारे भाई राजकुमार जी ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दिल्ली राजधानी के अंदर अगर वाल्मीकि समाज के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो अन्य राज्यों में क्या होगा? वहाँ तो मतलब हमें कीड़े मकोड़ों की तरह मचल दिया जाएगा। एक हमारे गुरु जिन्होंने रामायण का इतिहास लिखा, जो इस पे आज पूरी दुनिया राम जी को जान रही है, आज ऐसे आदि कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि मंदिर को खंडित करने की प्रयास कर रहा है प्रशासन। इस तरह का उनको ये शोभा नहीं देती, क्योंकि जिस आराध्य हम राम भगवान को आज अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसको हम आज जुबान से सबको राम राम का एक नाम दे के सुबह निकलते हैं, तो उस राम की पहचान कराने वाले तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी थे। तो इस तरह का ये जो घटना हुई है, इसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी वन विभाग के अधिकारियों को। जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, जो मंदिर तोड़ा गया, हमारी माता बहनों के साथ जो अभद्रता की है, उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। उनको अगर दोषी पाए गए, जैसे राजकुमार भाई ने कहा, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। और आपको मैं सैल्यूट करता हूँ जो आप लोग ये सच्चाई दिखाते हो। जो वाल्मीकि समाज के साथ हुआ, हमारे जाटव समाज के साथ हुआ, पर यहाँ पे आज 36 बिरादरी हमारे वाल्मीकि समाज के साथ खड़ी है। यहाँ हमारे पंडित भाई भी आए हुए, जाट है, गुजर है, सारी 36 बिरादरी है। मैं सबको सैल्यूट करता हूँ। पर मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जिन्होंने गुरु वाल्मीकि भगवान जी का मंदिर तोड़ा है और जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ लाठी चार्ज किया है, हमारी बहन बेटियों को गलत शब्द बोले हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा मेरे भाई। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो हमारे लोग थे नहीं और हम नहीं थे। कौन लोग थे, कितने लोग थे? वो कम से कम बता रहे 10-12 लोग थे और वन विभाग के बताए जा रहे हैं वो। पर मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको वर्दी में थे, वो वर्दी में थे। जैसे वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। वो लेडीज़ों से भी और जेंट्सों से भी बदतमीजी कर रहे हैं। और गुरु वाल्मीकि भगवान जी को भी उन्होंने गलत शब्द बोले, जो कि बहन बेटियां बता रही है यहाँ पे। और कुछ बहन बेटियों ने अपने पैर हाथ भी दिखाया जिसमें चोट लग रही है, उन्होंने फतराब भी करा, उन लोगों ने फतराब करा है बहन बेटियों के ऊपर। तो ये बहुत निंदनीय घटना है और ये हम बख्शेंगे नहीं इसको कि हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई फतराब करेगा, कोई हमारी बहन बेटियों को गलत बोलेगा। हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम वाल्मीकि कौम है, कोई शेरों की कौम है। बस हमारे को इकट्ठा होने की जरूरत है मेरे भाई, एक होने की जरूरत है। जैसे आज सारा समाज 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी हुई है और सबके पीड़ा है, क्योंकि गुरु वाल्मीकि भगवान जी का जो मंदिर तोड़ा है, बख्शा नहीं जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी है, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ कि जो ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने बहन बेटियों के ऊपर फतराब करा है, बहन बेटियों को गलत शब्द बोला है, चूड़ा चमार बोला गया है, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल भेजने का काम होना चाहिए, या तो फिर यहाँ आके वो माफ़ी मांगे और नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, हमारी बहन बेटियों से माफ़ी मांगे। क्योंकि ये जो बहन बेटियों के साथ गलत किया है इन्होंने, और गुरु वाल्मीकि भगवान जी का जो मंदिर तोड़ा गया है, ये बहुत निंदनीय घटना। जितने भी लोग यहाँ आए थे जिन्होंने हमारे मंदिर को क्षति पहुँचाई है या मंदिर को तोड़ा है, वो ना तो किसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं और ना ही किसी धर्म से। क्योंकि कहते हैं असामाजिक लोग जो होते हैं, जो ये काम करते हैं, ना उनकी कोई जात होती है, ना उनकी कोई धर्म होती है। अगर उनका जात या धर्म होती तो उनके अंदर भी एक आस्था होती, उनको भी पता होता कि किस तरीके से किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। ठीक है, हमारा अगला कदम ये है, हमें हमारा मंदिर बना हुआ चाहिए भव्य तरीके से। दूसरा, जिन लोगों ने हमारी माताएं बहनों को गालियां दी हैं या पथराव किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग वर्दी पहन के आए हैं, जैसा कि हमें थाने से पता लगा है, SHO साहब ने बताया है कि वो पुलिस के लोग नहीं थे, उन्होंने वर्दी पुलिस की पहनी हुई थी, तो ये गुंडा ही थे। ये बात भी ध्यान रखें। और दिल्ली जो राजधानी है भारत देश की, उसके अंदर वर्दी पहन के गुंडाई मचाई जा रही है, जहाँ राजधानी है। तो ये समझो इस देश के अंदर क्या हो सकता है। आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट वगैरह, शिकायत वगैरह? हमारी तरफ से कंप्लेंट गई है 1 तारीख को लिखित में SHO साहब को। उन्होंने हमें कल तक का टाइम दिया है, पर लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा समाज
3 दिन का टाइम देता है, चाहे SHO साहब हो, ACP साहब हो, DCP साहब हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, संतरी हो, या चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, सबकी नॉलेज में हम डाल दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अगर 3 दिन के अंदर हमारा भव्य तरीके से मंदिर नहीं बना, उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया गया और नाक रगड़ के यहाँ माफ़ी नहीं मंगवाई गई उन लोगों से जिन्होंने हमारे समाज की माताएं बहनों के साथ ये अत्याचार किया है, तो ये समझ लेना उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और यहीं धरना दे देंगे। पूरा समाज, बहुजन समाज यहाँ धरना देगा। ये हिंदू समाज का मंदिर है, हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। ये जो हमारे समाज का, हिंदू समाज का मंदिर तोड़ा गया है, ये गलत हुआ, बहुत अनिंदनीय है। दूसरी बात, 1990 से ये मंदिर है, ये कल का मंदिर नहीं है। 1990 से यहाँ के लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। इसका अभी कुछ दिन पहले भव्य को लोकार्पण हुआ है, मूर्ति अनावरण हुआ है। क्या 30 साल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नहीं दिखाई दिया कि ये मंदिर फॉरेस्ट को लैंड में? आज ही दिखाई दिया गया। हमारी माताओं बहनों के ऊपर जो अत्याचार है वो गलत अत्याचार हुआ है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शांति से बैठने नहीं देंगे। ये जो गुंडे थे, अब कौन सी सरकार के गुंडे थे ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इन जो गुंडों ने गुंडाई की है हमारी वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों के साथ, उसका बदला लिया जाएगा। और मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होते हुए ये गारंटी देता हूँ कि वाल्मीकि समाज के साथ तन मन और धन से पूरा सहयोग मिलेगा। हर तरीके से इनका साथ देंगे और इनकी कोई सी भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, गुंडाई नहीं चलने देंगे। हमारे महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का मंदिर तोड़ा है फॉरेस्ट वालों ने। जो भी है, ये पुलिस नकली थी या गुंडे लोग थे, उन्होंने यहाँ पर औरतों पे प्रहार करके बेइज्जती रूप में उन्होंने अपना उदाहरण दिया है कि हम इतने ख़राब आदमी हैं। ये भगवान का मंदिर है, इसको तो मतलब यहाँ पे मस्जिद होती, यहाँ पे गुरुद्वारा होता तो हाथ लगा के दिखाते। आज दलित समाज के मंदिर को तोड़ा है, महर्षि वाल्मीकि भगवान जी के मंदिर को तोड़ा है, हमारी आस्था को तोड़ा है। आज समाज सारा यहाँ का एकत्रित है और एक बल में हो करके हम एकजुट हैं और मंदिर को बनवा के रहेंगे और उनको सजा दिला के रहेंगे। एक मंदिर और भी था, रविदास मंदिर। हमारी जो कार्रवाई है हम सब लोग कर रहे हैं और हम अपनी कार्रवाई पे खरे उतरेंगे और ऑफिसरों को, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे MLA काउंसलर है, उनका फ़र्ज बनता है कि हमारा साथ दें। हमारे भगवान का मंदिर तोड़ा है, हम जब उनके साथ हैं, वरना आज हमारा मंदिर तोड़ा है, हमारे भगवान की आस्था तोड़ी है हमारी, तो आज हमारे साथ नहीं होंगे वो, तो हम भी उनके साथ नहीं होंगे।